एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक समूह बच्चे थे जो खेलने का बहुत शौक रखते थे, लेकिन उनकी प्रेरणा खो चुकी थी। वे अपने दिनों को घर के अंदर बिताते थे, स्क्रीन्स के सामने लटके रहते थे और बाहरी खेल के आनंद को भूल चुके थे। एक धूपी सुबह गांव में एक बूढ़ी औरत नामक दादी में आई। वह बुद्धिमान और दयालु होने के लिए मशहूर थी। बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए, कथाओं की तलाश में। दादी में ने उन्हें बताना शुरू किया एक जादुई बगीचा के बारे में जो उसी पास के जंगल में छुपा हुआ था। इस बगीचे में, दादी में ने कहा, सबसे अद्वितीय खिलौने हैं जिन्हें तुम कभी भी सोचा नहीं होगा। वे जीवित हो जाते हैं और तुम्हारे साथ खेलते हैं, तुम्हारे दिनों को हंसी और मजाक से भर देते हैं। बच्चों की आंखों में उत्साह बढ़ गया। उन्होंने दादी में से इस जादुई बगीचे के पास जाने की बेमिसाल मांग की। वह सहमत हुई, लेकिन केवल एक शर्त पर। उन्हें हर दिन बगीचे में साथ में खेलने का वादा करना था और बाहरी खेल का महत्व कभी भूलने नहीं चाहिए। उस उत्साह से बच्चे दादी में की शर्त को स्वीकार कर लिया। वह उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में ले गई और वहां मोटे पौधों के पीछे छुपे थे वो जादुई बगीचा था। वह स्विंग्स से भरपूर था जो अपने आप में हिल रहे थे। एक फव्वारा था जो उनकी हंसी के साथ पानी छिड़क रहा था और अनगिनत अन्य खिलौने थे। दिन, हफ्ते और महीनों तक बच्चे बगीचे में खेलते रहे। हर गुजरते दिन बढ़ते हुए स्वस्थ और खुश रहते रहे। उन्होंने दौड़ने, कूदने और खेल बनाने के आनंद को फिर से खोज लिया। उनके स्क्रीन्स भूल गए और उन्होंने इस प्रक्रिया में जीवन भर के दोस्त बनाए। जब साल बीते तो ये बच्चे जिम्मेदार और रचनात्मक वयस्कों में बदल गए, जिन्होंने खेलने का प्यार कभी नहीं खोया और आउटडोर खेल के महत्व को कभी नहीं भूला। उन्होंने दादी में के जादुई बगीचे की कहानी को अपने बच्चों को सुनाई, इससे सुनिश्चित किया कि आउटडोर खेल और वह आनंद जो वह लाते हैं, पीढ़ियों के लिए पीढ़ियों तक बढ़ता रहेगा। और इस तरह दादी में की बुद्धिमत्ता और जादुई बगीचे के कारण गांव के बच्चे सीखे कि सबसे अद्वितीय खिलौने स्क्रीन पर नहीं मिलते, बल्कि बड़े आउटडोर, जहां उनकी कल्पना फ्रीली घूम सकती है और उनकी आत्मा उड़ सकती है।